बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students of class 5, Assalamu alaikum. Unit 4, exercise 3, question number 4. Multiplication के स्टोरी सामने है बच्चों. A train travels 96.5 किलोमीटर in an hour. कि ट्रेन एक घंटे में 96.5 किलोमीटर तय करती है. तो बताएं कि ट्रेन 25 घंटे में कितना सफ़र तय करेगी. बच्चों याद रखिएगा, ये आगे आपके यूनिट नंबर 5 में या 6 में भी बहुत काम आएंगे. इनको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा. जब एक चीज़ बताई जाए और ज़्यादा चीज़ें फाइंड करनी हो तो हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है. देखिए ना, उसने कहा था ट्रेन ट्रेवल इन 1 आवर. आवर हो या 1 आवर एक ही बात है. एक आवर के लिए उसने बता दिया कितने किलोमीटर तय किए, तो बताएं 25 के लिए कितना किए. तो आपने याद रखना है कि इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ. 96.5 मल्टीप्लाई 25. 5 5 are 25, 5 6 are 30, 5 9 are 45 or 48. Multiply 2 5s are 10, 1 carry. 2 6 are 12, 13. 2 9s are 18 और 19. ऐड कर देते हैं 5 2 11, 1 कैरी, 14 1 कैरी, और ये आ गया आपका आंसर. अब हमने पॉइंट लगाना है, तो इसमें पॉइंट में देखें किधर पॉइंट कितने डेसिमल पे आ रहा है. पॉइंट के बाद एक आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा जी, 1 डेसिमल पॉइंट. इधर पॉइंट इधर आ रहा है, तो उसके बाद कुछ भी नहीं, 0 डेसिमल पॉइंट. जब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा जी 1 डेसिमल पॉइंट. मीन्स डेसिमल के बाद एक डिजिट आना चाहिए, और वो ये रहा. ठीक है, अब वो कितना डिस्टेंस तय करेगी, आप क्या लिख देंगे जी, 2412.5 किलोमीटर. ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. वो कहता है जी फैब्रिक चाहिए सोफ़ा कवर बनाने के लिए कितनी, 25.5 मीटर. बताएं फिर 10 का सोफ़ा कवर बनाने हो तो कितनी चाहिए, 100 बनाने हो तो कितनी चाहिए, और 1000 बनाने हो तो कितनी चाहिएगी. ठीक है, एक सोफ़ा कवर बनाने के लिए इतनी मीटर रिक्वायर्ड थी, 10 के लिए हमने फाइंड करनी है, 100 के लिए और 1000 के लिए. आपने सिंपल सा क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. पहले 25.5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 10. क्या आंसर आ जाएगा, एक दफ़ा तो तीनों ज़ीरो, और फिर 5 5 एंड 2. ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं, 2 5 5 0. पॉइंट किधर आ रहा है जी, 1 डेसिमल पॉइंट. ये 0 है तो इधर भी आ जाएगा जी 1 डेसिमल पॉइंट, मीन इधर आएगा. ठीक है, तो अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा. ठीक है, कि पार्ट नंबर ए के लिए अभी हमें क्या चाहिए, कितनी मीटर चाहिए, 255 मीटर. ये अगर पॉइंट के बाद 0 आ रहा हो, एंड पे पॉइंट आ रहा हो, और उसके बाद 1 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहे हो, 4 हो, तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो आपका पहले का आंसर क्या आ गया, 255 मीटर. नंबर बी का चेक करते हैं. इसी को 25.5 को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 0 0 0 0 0, और फिर 5 5 एंड 2. कितना आ जाएगा जी, फिर चेक कर लेते हैं 1 डेसिमल पॉइंट. तो इधर भी 1 डेसिमल पॉइंट ही आएगा, मींस इधर पॉइंट हमारा आना है. ठीक है, तो मैंने कहा था जी पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो लिखें ना लिखें एक ही बात है. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, 2550 मीटर उसको रिक्वायर्ड है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर सी के लिए कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1000. मल्टीप्लाई 1000 मैं कर लेता हूँ जी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 एंड 2. 0 0 0 5 5 और 2. 1 डेसिमल पॉइंट है, तो इधर भी 1 डेसिमल पॉइंट, मीन पॉइंट इधर आएगा. पॉइंट के बाद 0 लगाएं ना लगाएं एक ही बात है. तो हमारा आंसर बच्चों क्या आ जाएगा जी, 25,500 मीटर.
ये आपके ए पार्ट इसको कह देते हैं, बी पार्ट इसको कह देते हैं, सी पार्ट इसको कह देते हैं। ये तीनों का आंसर, पहले का 255, फिर 2550, फिर 25,500। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो कहते हैं अ सीमेंट ब्लॉक वेट्स 4.23 kg। ठीक है कि एक ब्लॉक है उसका वेट कितना है 4.23। तो बताएं 12 ब्लॉक जो है उनका वेट कितना होगा। ठीक है, तो आपने 4.23 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। मल्टीप्लाई करते हैं जी 4.23 मल्टीप्लाई 12, 2 3 6, 4 and 8, 3 2 4 6 7, ये आ जाएगा जी 5। ठीक है, अब हमने पॉइंट लगाना है। इधर आ रहा है जी 2 डेसिमल पॉइंट, इधर आ रहा है 0 डेसिमल पॉइंट। दोनों को जब ऐड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 2 डेसिमल पॉइंट। मीन मेरा आंसर इधर आएगा, पॉइंट के बाद 1 और 2, ये 2 नंबर हो गए। ठीक है, तो मेरा वेट कितना आ गया जी 50.76 किलोग्राम। ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो कहता है जी द प्राइस ऑफ अ लीटर ऑफ अ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 103.8, 103.8। बताएं 35 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी। मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एक चीज़ दी हुई थी और उससे ज़्यादा दी हुई है तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 103.8 मल्टीप्लाई 35, 5 8 आर 40, 5 3 आर 15 प्लस 4 19, 5 0 आर 0 तो 1 आ गया और ये 5, 3 8 आर 24, 3 3 आर 9 प्लस 2 11 और ये फिर 1 आ जाएगा और 3 0 9 प्लस 4 13, 3 6 एंड 3। अच्छा, इधर 1 डेसिमल पॉइंट आ रहा है, इधर 0 डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो फिर हमारा कितना होगा जी 1 डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो 1 डेसिमल पॉइंट मेरा कहाँ लगेगा, ये इधर। तो मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा हो तो लिखना ज़रूरी नहीं है। तो आपका क्या आ जाएगा जी 3633। और हमने क्या फाइंड करना है जी पैसे, तो ये क्या बन जाएंगे जी रुपीज़। इतने रुपीज़ हमें चाहिए। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके स्टोरी सम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।